हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए बीजगणित घातांक और सॉर्ट के बारे में हम आपको शिक्षण देने जा रहे हैं। माँ सरस्वती से नमन करता हूँ कि आप सबको प्रखर बुद्धि प्रदान करे। देखिए, घात पावर क्या होता है? किसी संख्या का आपस में जितनी बार गुणा होता है वह उस संख्या का पावर या घात कहलाता है। जैसे 2 × 2 × 2 बराबर 2 की पावर 3 या 2 की घात 3 पढ़ी जाएगी। इसी प्रकार 1 × 1 × 1 × 1 बराबर 1 की पावर 4, अर्थात 2 की घात 3 और 1 की घात 4 है। ये 3 और 4 क्या है? इसके पावर हैं इन संख्याओं के। इसको हम पावर या घात कहते हैं। घातांक के नियम क्या हैं? पहला, समान आधार वाली संख्या का गुणा होने पर घातें जुड़ जाती हैं। पहला यही नियम है कि समान आधार है, यानी समान संख्याएं हैं, उनका गुणा करते हैं तो उन पर जो घातें लगी हुई हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी। जैसे 1 की पावर m है गुणे 1 की पावर m है गुणे 1 की पावर t है, तो ये बराबर होगा 1 की पावर m प्लस t। देखिए, आधार समान था और घातें जो थी आपस में इनको जोड़ दिया गया। तो समान आधार वाली संख्याओं का गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। इसी प्रकार b की पावर 1/n प्लस b की पावर 1/m बराबर p की पावर 1/n प्लस b की पावर 1/n। अब आइए दूसरा नियम देखिए, समान आधार वाली संख्या में भाग होने पर घातें घट जाती हैं। इसी प्रकार से जैसे जब 1 की घात m बटे 1 की घात m बराबर 1 की घात m ऋण m। ये देखिए, घातें जो है आधार समान था, भाग दिया गया, इसलिए घात जो है m में से हम घट गई। तीसरा देखिए, किसी संख्या की घात होने पर घातों का आपस में गुणा हो जाता है। घातों का आपस में गुणा हो जाता है। देख लें, जैसे 1 की पावर m की पावर n है, सबका पावर n है, तो हो जाएगा 1 की पावर m × n। देखिए, ये घात की घात थी, इसलिए ये m दोनों का आपस में गुणा हो गया। चौथा नियम, यदि 2 या 2 से अधिक समान घात वाली संख्याओं का आपस में गुणन है तो संख्याओं का आपस में गुणा हो जाता है, परंतु घात पूर्ववत बनी रहती है। जैसे a की पावर 1/x, b की पावर 1/x, c की पावर 1/x, सो ऑन, इनका गुणा है आपस में। तब ऐसे ही कितनी भी संख्याएं हों, a × b × c × d सो ऑन की पावर 1/x हो जाएगी। यानी घात देखिए वही बनी रही, लेकिन संख्या का आपस में गुणा हो गया। अब आता है, यदि 2 संख्याएं आपस में आधार समान है 2 संख्याओं का, तो उन पर लगाई गई घातें भी समान होंगी। आधार समान होने पर उन पर लगी घातें आपस में समान होती हैं। जैसे 2 संख्याएं आपस में बराबर हों तो उन पर जो घातें लगी हैं वो भी आपस में बराबर होंगी, लेकिन आधार समान होने पर। जैसे a⁻x बराबर a⁻y, तब x बराबर होगा y, क्योंकि देखिए ये आधार समान है तो घातें भी आपस में समान होंगी। ये भी एक नियम है, इसको आप नियम में ले सकते हैं, 5वां नियम कह सकते हैं आप इसका। अगर ऐसा है तो ये इसके बराबर है। धन्यवाद।